अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह गंगा पुत्र भीष्म ही क्यों ना हो। यह सोचना कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे, बस एक भ्रम है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जो यह सिखाती हैं कि कर्म का फल अटल है, चाहे व्यक्ति राजा हो, आर्ष हो, देवता हो या दानव, कर्म का परिणाम सभी को भोगना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र, सत्य और धर्म की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म परायणता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार आर्ष विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने सत्य का पालन करते हुए अपना सारा राज्यपाठ त्याग दिया। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगल में रहना पड़ा। कठिन समय में राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और स्वयं स्मशान में चौकीदार का कार्य करने लगे। लेकिन सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अडिग रही। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल निश्चित रूप से शुभ होता है। अंत में उनकी परीक्षा पूरी हुई और देवताओं ने उनके सत्य और धर्म की प्रशंसा की। उन्हें अपना राजपाट और खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। यह कथा यह सिखाती है कि सत्य और धर्म पर अडिग रहना ही सच्चा कर्म है। अजामिल प्रायश्चित और मोक्ष की प्राप्ति। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण अपनी युवावस्था में धर्म परायण था, लेकिन बुरे संग के कारण उसने पाप कर्म शुरू कर दिए। उसने चोरी, झूठ और अधर्म के कार्य किए। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा और मृत्यु शैया पर था, तब उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। लेकिन नारायण भगवान विष्णु का भी नाम है। यह सुनकर भगवान के दूत आए और उसके पापों के कारण यमदूतों को उसे ले जाने से रोक दिया। अजामिल ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण किया और प्रायश्चित किया। उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिला, लेकिन अंततः प्रायश्चित और ईश्वर की कृपा से उसने मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित से मनुष्य अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। महर्षि दुर्वासा और राजा अंबरीश। क्रोध और सहनशीलता। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने राजा अंबरीश की परीक्षा लेने का सोचा। राजा अंबरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी सहनशीलता के लिए जाने जाते थे। एक दिन अंबरीश ने एक व्रत रखा और व्रत का पारण करने से पहले दुर्वासा अर्श को आमंत्रित किया, लेकिन शी ने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेजा, जिससे दुर्वासा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। दुर्वासा ने अपनी गलती को समझा और भगवान विष्णु और राजा अंबरीश से क्षमा मांगी। यह कथा यह सिखाती है कि क्रोध और अहंकार से किए गए कर्म अंततः व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। गंधारी और दुर्योधन। मोह और अधर्म का परिणाम। गंधारी, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी, ने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह दिखाया। गंधारी ने अपने पुत्र को सही गलत का ज्ञान नहीं दिया और उसके अधर्म को अनदेखा किया। दुर्योधन ने अधर्म के कारण युद्ध में अपनी जान गंवाई। यह सब गंधारी के मोह का परिणाम था। अंत में गंधारी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने कर्मों के फल स्वरूप अपने पूरे वंश को नष्ट होते देखा। यह कथा यह सिखाती है कि अंधा मोह और अधर्म का समर्थन अंततः दुखद परिणाम लाता है। रावण। अहंकार और अधर्म का विनाश। लंका का राजा। रावण अपने ज्ञान, शक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। उसने माता सीता का अपहरण किया और भगवान राम के साथ युद्ध किया। अपने अहंकार और अधर्म के कारण रावण ने अपना पूरा परिवार और राज्य खो दिया। अंततः उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। यह कथा यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। द्रौपदी का चीर हरण और कौरवों का पतन। महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण एक ऐसा अधर्म था जिसने कौरवों के पतन की नींव रखी। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। यह एक पाप कर्म था जिसका फल उन्हें युद्ध में अपने पूरे वंश के विनाश के रूप में मिला। यह कथा यह सिखाती है कि दूसरों का अपमान और अन्याय करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सती अनसुईया पवित्रता और ईश्वर की कृपा। अनसुईया एक महान आर्ष अत्रि की पत्नी थी। उनकी पवित्रता और तपस्या इतनी महान थी
कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अनसुईया ने अपने शुद्ध कर्मों और धर्म के बल पर त्रिदेव को भी अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। अंततः त्रिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चे और धर्मपरायण कर्म मनुष्य को ईश्वर की कृपा दिलाते हैं। ये सभी कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि कर्म का फल अटल है। सच्चे और धर्मपरायण कर्म व्यक्ति को ईश्वर की कृपा दिलाते हैं, जबकि अधर्म और पाप का परिणाम विनाशकारी होता है। जीवन में सही मार्ग पर चलने और अपने कर्मों के प्रति सजग रहने से ही मनुष्य सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ उनके गुरुकुल के दिनों से होता है। दोनों ने सांदीपनी आशी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल में रहते हुए दोनों ने एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता स्थापित की। वे साथ में पढ़ते, खेलते और गुरुकुल के कार्यों में भाग लेते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्ण यदुवंशी राजकुमार थे, लेकिन उनकी मित्रता में कभी भी धन या सामाजिक स्थिति का भेदभाव नहीं हुआ। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव में एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगे। सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। उनकी पत्नी ने उन्हें कई बार कृष्ण से मिलने और सहायता मांगने के लिए कहा, लेकिन सुदामा ने अपनी स्वाभिमान के कारण ऐसा नहीं किया। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हम भले ही भूखे रहे, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। आप कृष्ण के पास जाइए, वे आपके मित्र हैं और द्वारका के राजा हैं। वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी और उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास कृष्ण के लिए उपहार के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोस से कुछ चावल उधार लेकर उन्हें एक फटे हुए कपड़े में बांध दिया और सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने देखा कि पूरी नगरी सोने की थी और लोग बहुत सुखी थे। वे पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। महल के दरबान ने साधु जैसे दिखने वाले सुदामा से पूछा, यहां क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई, लेकिन उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि कहां राजा और कहां यह साधु। कृष्ण ने सुदामा को महल में ले जाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सुदामा के चरण धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण ने सुदामा से गुरुकुल के दिनों की बातें की और उनकी समृद्धि देखकर सुदामा शर्मा गए। सुदामा ने अपनी पोटली छुपाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे खींच लिया और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। कृष्ण ने कहा, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। सुदामा ने कृष्ण के साथ 2 दिन बिताए, लेकिन वे उनसे कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन जब वे वापस घर जाने लगे तो कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर खड़ा था। उनकी पत्नी ने सुंदर कपड़े पहने थे और बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई और उन्होंने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम और उनकी मित्रता याद आई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति का फल हमेशा मिलता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद की जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मित्रों और प्रियजनों के प्रति सच्चे और निष्ठावान रहे। सुदामा की भक्ति और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
चाहे व्यक्ति राजा हो या रंक देवता हो या दानव, हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस कथा में 5 प्रमुख पात्र हैं: राजा विक्रम, साधु नारायण, किसान रामू, दुष्ट व्यापारी कंचन लाल और देवी रुक्मिणी। यह कथा जीवन के उन अनसुलझे सवालों को समझाती है जो मानव और ईश्वर के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सत्यलोक। वहां के राजा विक्रम को उनकी प्रजा न्याय प्रिय और धर्मशील मानती थी। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और हमेशा राज्य के कल्याण के लिए कार्य करते थे। राजा विक्रम के राज्य में एक प्रसिद्ध साधु नारायण रहते थे। वे सदैव भगवान के नाम का जाप करते और प्रजा को कर्म के महत्व का ज्ञान देते। साधु कहते, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, भगवान सब देख रहे हैं। केवल गंगा में स्नान करने से पाप नहीं, धुल पाप धुल है। सच्चे प्रायश्चित और अच्छे कर्मों से। एक दिन राजा विक्रम ने साधु नारायण से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में पापी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है? यदि वह गंगा में स्नान करे, दान पुण्य करे, तो क्या उसके पाप माफ नहीं हो सकते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पाप माफ हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। मैं इसे एक कथा के माध्यम से समझाऊं। गांव में एक किसान रामू था। वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार के लिए मेहनत करके अनाज उगाता, लेकिन उसके पास जो भी अतिरिक्त होता वह दूसरों की मदद के लिए दान कर देता। राम हमेशा भगवान का नाम लेता और कहता, जो कुछ भी है वह भगवान का दिया हुआ है, मैं केवल उनका सेवक हूं। वहीं गांव में एक दुष्ट व्यापारी कंचन लाल भी रहता था। वह गरीबों का शोषण करता, धोखा देता और धन संचय करता। उसका विश्वास था कि पैसा ही सब कुछ है। एक बार उसने रामू की जमीन को हड़पने की कोशिश की। उसने झूठे कागजात बनवाए और राजा के पास जाकर दावा किया कि जमीन उसकी है। राजा ने यह मामला सुनकर कहा, सत्य का निर्णय स्वयं भगवान करेंगे। मैं निर्णय करने से पहले साधु नारायण से परामर्श करूंगा। साधु नारायण ने कहा, महाराज, यह न्याय एक विशेष यात्रा के माध्यम से होगा। सभी पात्रों को इस यात्रा पर चलना होगा और भगवान स्वयं न्याय करेंगे। साधु नारायण, राजा विक्रम किसान, रामू व्यापारी कंचन लाल और देवी रुक्मिणी, जो एक रहस्यमय महिला थी लेकिन वास्तव में देवी लक्ष्मी का अवतार थी, एक जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पहला पड़ाव आया। वहां एक सूखी नदी पड़ी। साधु नारायण ने कहा, जो सच्चे हैं वे इस नदी को पार कर पाएंगे, जिनके कर्म गलत हैं उनके लिए यह नदी कभी नहीं सूखेगी। रामू ने भगवान का नाम लिया और नदी पार कर गया। राजा विक्रम और साधु नारायण भी नदी पार कर गए, लेकिन जब कंचन लाल ने नदी पार करने की कोशिश की तो पानी बढ़ने लगा। वह डर गया और कहने लगा, मैंने गलत किया। मैं रामू की जमीन हड़पने के लिए झूठ बोला। कृपया मुझे माफ कर दो। देवी, रुक्मिणी ने कहा, माफी मांगने से पहले सच्चे मन से प्रायश्चित करना होगा। कंचन लाल ने जमीन रामू को वापस करने और गरीबों की मदद करने का वचन दिया। तभी नदी ने उसे पार करने का मार्ग दिया। दूसरे पड़ाव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन था। वहां 4 वस्त्र रखे गए थे जो पात्रों के सत्य को प्रकट करते। जो पात्र सच्चे थे उनके वस्त्र स्वर्णिम हो जाते और जो झूठे थे उनके वस्त्र काले पड़ जाते। रामू के वस्त्र स्वर्णिम हो गए जबकि कंचन लाल के वस्त्र काले रह गए। राजा विक्रम ने कहा, यह यज्ञ ईश्वर का न्याय है। सत्य और धर्म ही सबसे बड़ा बल है। तीसरे और अंतिम पड़ाव पर सभी पात्र एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति और कर्मों से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही धरती पर धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। कंचन लाल को शिव ने कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित अभी बाकी है। धन का सही उपयोग करो और जरूरतमंदों की मदद करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। राजा विक्रम ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, क्या गंगा में स्नान से पाप धुल सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गंगा में स्नान आत्मा को शुद्ध करता है, लेकिन कर्मों का फल भोगते बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकता। अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है। मनुष्य का धर्म यही है कि वह सत्य के मार्ग पर चले। सभी पात्र अपने अपने स्थान पर लौट गए। रामू ने अपनी भक्ति और सेवा जारी रखी। कंचन लाल ने अपनी गलतियों को सुधारा और गरीबों की मदद करना शुरू किया।
राजा विक्रम ने यह कथा अपने राज्य में प्रचारित की ताकि प्रजा कर्म और धर्म का महत्व समझ सके। इस कथा का संदेश यही है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। केवल पूपाठ और दिखावे से पाप नहीं धुल। अच्छे कर्म ही मनुष्य को परम सुख की ओर ले जाते हैं। जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वही हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी यह शंका उठी थी। जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद वापस आए और प्रभु श्री राम के पास पूरा वर्णन कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैं लंका माता सीता से मिलने गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह सब होगा। लंका में मैं आग लगा दूंगा, यह मेरी समझ से परे था। जब मैं लंका पहुंचा तो माता सीता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं थक चुका था। तभी मुझे वहां एक संत के दर्शन हुए। मैं तो सोचता था कि संत केवल भारत में ही मिलते हैं। लंका में संत के दर्शन ने मुझे यह सिखाया कि प्रभु की भक्ति करने वाले और संत जन हर जगह मिल सकते हैं। जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा तो मैं वृक्ष पर बैठकर यह सोच रहा था कि माता सीता से संवाद कैसे करूंगा। तभी रावण वहां अपनी तलवार लेकर आया और माता सीता की तरफ बढ़ा। मैं क्रोधित हो गया और उसे मारने का विचार आया, लेकिन तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने आकर रावण को रोक दिया। उसने कहा, यह गलती मत कीजिए। मैं सोचने लगा कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, पर मंदोदरी ने यह सिखाया कि माता सीता की रक्षा प्रभु के हाथ में है। जब रावण के सैनिक मुझे लेकर जा रहे थे तब मैंने त्रिजटा नामक संत को कहते सुना, एक बंदर आएगा और लंका को जलाए। यह सुनकर मैं हैरान था कि यह कैसे संभव होगा। जब मुझे रावण की सभा में बांध दिया गया, मैंने सोचा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। तभी विभीषण ने कहा, दूध को मारना अनीति है। उनकी बात सुनकर मेरी रक्षा हो गई। आखिर में रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया कि मेरी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल और घी डालकर आग लगा दी जाए। तभी मुझे समझ में आया कि त्रिजटा की बात सही थी। मैंने तो आग लगाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन प्रभु ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रावण से ही यह कार्य करवा लिया। इस प्रसंग ने यह सिखाया कि हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। प्रभु की योजना हर स्थिति में पूर्ण होती है। आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए और अपना कर्तव्य निभाए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। यदि हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते और सदा सच्चाई व भलाई के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह वही पूजा है जो मंदिरों में नहीं बल्कि हृदय में की जाती है। ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निर्मल मन और पवित्र कर्म प्रिय है। जब मनुष्य निष्कपट और दयालु बनकर जीवन जीता है तो ईश्वर स्वयं उसकी खोज में आते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो कर्म, प्रेम और करुणा में प्रकट होती है। यही कारण है कि जो भी सच्चे दिल से दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका जीवन प्रभु की कृपा से सदा सुरक्षित रहता है। रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण के वचन दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। गीता में उन्होंने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य कठिनाइयों के बीच भी हिम्मत देता है कि हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण सदा हमारे साथ हैं। अपना बुरा वक्त खामों से गुजार लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ आपका मजाक बनाना आता है। ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए और उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है, दर्द धोखे से नहीं उस भरोसे से होता है जो आपने उस पर किया था। जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा कीजिए, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिल में रखते हैं। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो वह आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। जिंदगी में कभी किसी से बात करने के लिए परेशान मत होइए। अगर उसे आपकी परवाह होगी तो वह खुद आपके लिए वक्त निकाल लेगा। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है।
सच्ची मोहब्बत वह नहीं होती जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। सच्ची मोहब्बत वह है जो 100 गलतियां सुधार कर भी साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की सोची समझ लो उसने कमाने की समझ खो दी। जो हमें भूल गए उन्हें याद करना अब हमारी जरूरत नहीं। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। वक्त ही बताएगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। जीवन में अच्छे काम करने से हमेशा अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करें। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में एक अनोखा जादू होता है। कई बार हमने देखा है कि बड़ी मुसीबतें सिर्फ कुछ ही सेकंड में टल जाती हैं। यह उन अच्छे कर्मों का नतीजा होता है जो आपने कभी किए होंगे। जीवन में परेशानियां टल हैं क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा काम करें जो दूसरों की मदद करें। पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल। जिनके पास दुआएं होती हैं और जिन पर भगवान का आशीर्वाद होता है उनके खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। दुआओं, अच्छे कामों, भगवान के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको और दूसरों को प्रेरणा दे। जीवन में गलतियां दूसरों में देखने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान दे। सागर में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। उसी तरह सत्य पाने के लिए कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है। भगवान को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर झांके। प्रभु हर एक के अंदर बसते हैं लेकिन जब तक हम माया के चक्कर में फंसे रहते हैं तब तक वह दिखाई नहीं देते। प्रभु की शरण में जाने पर ही उनके दर्शन संभव हैं। अपने जीवन में स्वाभिमान बनाए रखें। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना मोहब्बत मिलती है ना सम्मान। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं उन्हें जाने दें। बोझ बनने से बेहतर है कि आप याद बनकर रहे। कोशिश करना मत छोड़ें। अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद लिखें। सच्चाई और सही रास्ते पर चलने वाले लोग भले ही इस दुनिया को कड़वे लगे लेकिन यही लोग अपने जीवन में सफलता पाते हैं। हमेशा मजबूत बनो लेकिन कभी अकड़ में मत रहो। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो लेकिन अभिमानी मत बनो। जीवन में हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो क्योंकि इस टाइम पास दौर में लोग पढ़कर तुम्हें फेंक देंगे। जैसे एक बड़ी गाड़ी एक छोटी सी चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जीवन का हर आने वाला कल एक मौका है लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है। आज को भरपूर जियो तभी कल बेहतर बनेगा। समस्याएं बिना वजह नहीं आती। वे हमारे लिए एक परीक्षा होती हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर हमेशा हाथ थाम लेते हैं। आंखों में पड़ा एक तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में छुपी आग जितने खतरनाक हैं उससे भी ज्यादा भयानक है। किसी के दिल में छुपा कपट। खुद से बहस करने पर सवालों के जवाब मिलते हैं लेकिन दूसरों से बहस करने पर सवाल बढ़ते हैं। आज इंसान सस्ता हो गया है लेकिन एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। सच्चाई को बोलने की ताकत न होना असल में मरने के बराबर है। सही तरीके से काम करना ज्यादा काम करने से बेहतर है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौट सकता है लेकिन मुस्कुराकर जो छोड़ जाए वह कभी नहीं लौटता। बुरे वक्त में लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करते हैं इसलिए सोच समझकर ही लोगों के साथ समय बिताएं। अगर किसी की तकलीफ देखकर आपको दुख होता है तो समझ ले कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। रिश्ते खून के नहीं। विश्वास के होते विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन का असली अर्थ है नई शुरुआत करना, ना कि बीते हुए पर पछताना। जैसे पेड़ गिरे फूलों के लिए दुखी नहीं होता, वह नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है। हमारी सोच और परिस्थितियां हमारे विचार बनाती हैं। सत्य, धर्म, सहनशीलता, क्रोध सब परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे जटायु का क्रोध पाप नहीं धर्म था। सही और गलत का निर्णय समय और स्थिति के अनुसार बदलता है। इसलिए परिस्थिति के अनुरूप चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। कपड़े कौन से पहनूं ताकि दूसरों को अच्छा लगूं, यह तो हर कोई सोचता है लेकिन यह सवाल बहुत कम लोग करते हैं कि कर्म कौन से करूं ताकि भगवान को अच्छा लगूं। बाहरी आकर और दिखावे से ज्यादा जरूरी है
हमारे अंदर का आचरण, हम जो भी करते हैं वह हमारे सच्चे व्यक्तित्व को दर्शाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने की जरूरत है। हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी दयालुता और दूसरों के प्रति हमारी समझ, यह सब भगवान को प्रिय होते हैं। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदार रह सच्चाई का पालन करें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, तो यही सबसे सुंदर वस्त्र है जो भगवान को हमारे बारे में सबसे अच्छा एहसास कराता है। सच यही है कि दुनिया को प्रभावित करने के बजाय हमें खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही असल में भगवान के पास हमारी पहचान बना पाते हैं। यह कहानी एक नेक दिल इंसान की है जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता था। ऑफिस में सब उससे खुश रहते थे और वह अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखता था। उसकी एक आदत थी कि वह रोज रात को ऑफिस से लौटने के बाद डिनर करने से पहले कॉलोनी के स्ट्रीट डॉग्स के बच्चों को बिस्किट खिलाने जाता था। एक दिन वह ऑफिस से लेट हो गया और रास्ते में उसे यह चिंता होने लगी कि उसके प्यारे डॉग्स बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। घर पहुंचने पर पत्नी ने उसे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन वह जानता था कि बिस्किट बिना नहीं चलेंगे, इसलिए उसने तुरंत बिस्किट के पैकेट्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सारे पैकेट खत्म हो गए थे और आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। फिर पत्नी ने सुझाव दिया कि वह चपाती ले जाए, लेकिन बच्चे चपाती खाने के लिए तैयार नहीं थे। काफी प्रयासों के बाद उसने महंगे बिस्किट्स का डिब्बा निकाला जो वह मेहमानों के लिए रखता था। 7-8 बिस्किट्स थे, लेकिन उसने उन बिस्किट्स को बच्चों को खिलाने का निर्णय लिया। आखिरकार जब वह बाहर गया तो सभी बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक बच्चा बाकी था। उसने उन 7-8 बिस्किट्स को बच्चे के सामने रख दिया और बच्चे का पेट भर गया। वह खुश होकर वापस घर लौट आया। जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन हमें इंतजार करने की आवश्यकता होती है। जैसे उस छोटे बच्चे को भरोसा था कि वह रोज बिस्किट्स प्राप्त करेगा, वैसे ही हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें सही समय पर हमारे लिए सबसे अच्छा देगा। जीवन में सब्र रखना जरूरी है। पुण्य का अहंकार पाप करने जितना ही बुरा है। अच्छे कर्मों का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वे निस्वार्थ भाव से किए जाए। अगर कोई अच्छे काम करके स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे या अपने पुण्य कर्मों का दिखावा करे, तो वह अहंकार का शिकार हो जाता है। अहंकार इंसान की सोच को विकृत कर देता है। यह उसे दूसरों को छोटा दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की ओर ले जाता है। जब पुण्य का कार्य अहंकार से जुड़ जाता है तो उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है और उसका उद्देश्य खो जाता है। पुण्य का वास्तविक मूल्य निस्वार्थ सादगी और विनम्रता में है। जैसे पाप का कारण मन में गलत विचार और स्वार्थ होता है, वैसे ही पुण्य का अहंकार भी स्वार्थ और आत्म प्रशंसा का प्रतीक बन जाता है। दोनों ही स्थितियां मनुष्य को सच्चे आध्यात्मिक पथ से दूर कर देती हैं। पुण्य का सच्चा अर्थ तभी समझ में आता है जब इसे बिना किसी अहंकार के किया जाए, केवल मानवता और ईश्वर की सेवा के लिए। इसलिए सच्चा पुण्य वही है जो बिना दिखावे और बिना अहंकार के किया जाए। केवल तभी वह हमारे व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाता है और समाज में सच्ची भलाई करता है। रिश्तों का असली मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ाव, समझदारी और अपनापन होता है। हर रिश्ते में कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयां या मतभेद हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि सभी की सोच और भावनाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन जो रिश्ता इन मतभेदों को संभाल सके, जहां लड़ाई के बाद मनमुटाव ज्यादा देर ना टिके और हल्की सी मुस्कान के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वही रिश्ता सबसे मजबूत और खूबसूरत होता है। ऐसे रिश्तों में आपसी प्यार और विश्वास इतना गहरा होता है कि छोटी मोटी बातों से वह प्रभावित नहीं होता। लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं, अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं और फिर से वही पुरानी खुशियों वाली स्थिति में लौट आते हैं। असल में ऐसे रिश्ते हमारी जिंदगी में स्थायित्व और सुकून लाते हैं, क्योंकि इनमें नाराजगी की जगह अपनापन और समझदारी होती है। यही वह रिश्ता है जो सच्चे और टिकाऊ रिश्तों की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। भाग्य पर जितना ध्यान देंगे उतना ही वह हमें भ्रमित करेगा, लेकिन जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं
तो हम अपने भाग्य को स्वयं आकार दे सकते हैं। कर्म ही हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए चिंता और दुख में समय न गंवाकर हमें अपनी ऊर्जा समाधान खोजने में लगानी चाहिए। रोने से कम मिलते हैं। किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। जैसे गुलाब को कांटों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। मुस्कुराओ, क्योंकि जो हर समय मुस्कुराता है उसकी जिंदगी निखर जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में खुश रहना और मुस्कुराना बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्कान न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमें हर मुश्किल से उभरने की शक्ति भी देती है। मुस्कुराते हुए हम जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब यह खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। जीवन में तनाव से बचने की आवश्यकता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हम जीवन के असली सार को खो देते हैं। हमें समय की कीमत समझनी चाहिए और इस मूल्यवान समय का उपयोग खुशी और संतोष के साथ करना चाहिए। जो बीत गया उसे याद करने से केवल दर्द बढ़ता है, और जो आने वाला है उसके लिए चिंता करने से समय का ह्रास होता है। इसीलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करो। क्रोध में बोला गया एक शब्द आपके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। शांत रहकर और सोच समझकर बोले गए शब्द ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकते हैं। जिंदगी को उसी तरह जियो जैसे तुम्हारी आत्मा तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाती है, न कि दूसरों के विचारों के अनुसार। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को सुधारने का अवसर होता है। बस हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने की आवश्यकता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। एक गुस्से में कही गई बात किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वह रिश्ते कितने भी सशक्त क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वे लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। जीवन में केवल घटनाएं ही नहीं, बल्कि रिश्ते और लोग भी हमें प्रभावित करते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों से सच्ची उम्मीदें रखते हैं और वे बदल जाते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि हमें खुद को दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर रखना चाहिए। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। इस विचार से यह समझ आता है कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से सच्चे दोस्त बन जाते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो हमें किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। खुद से प्यार और समझ विकसित करना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए केवल उम्मीद नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारी मेहनत और लगन ही हमें सफलता दिलाती है, न कि केवल हमारी उम्मीदें। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। लालच और डर इंसान को उसकी नैतिकता और सिद्धांतों से भटक सकते हैं। जब हम लालच या डर में फंसते हैं, तो हम सही रास्ते से भटक सकते हैं और अपने प्रियजनों के खिलाफ भी जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हर सफलता के पीछे कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें मेहनत और संघर्ष की राह पर चलना होगा। संघर्ष ही हमारे भीतर ताकत, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करता है। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। हमारे दर्द और व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों से साझा करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वे हमारे साथ सच्चे हैं। बहुत से लोग हमारी कमजोरियों का मजाक बना सकते हैं, इसलिए अपने दर्द को सच्चे और भरोसेमंद दोस्तों से ही साझा करना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए कभी भी अपनी कमजोरियों को हर किसी से नहीं बताना चाहिए।
भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। रिश्तों की वास्तविकता को दर्शाता है। पहले रिश्ते सिर्फ प्रेम, सहयोग और विपत्तियों को साझा करने के लिए थे, लेकिन आजकल बहुत से रिश्ते केवल भौतिक संपत्ति और लाभ तक ही सीमित हो गए हैं। जब रिश्ते केवल स्वार्थ और संपत्ति तक सीमित हो जाते हैं तो उनका असली अर्थ और सच्चाई खत्म हो जाती है। असल में रिश्ते एक दूसरे की मदद और कठिन समय में साथ देने के लिए होते हैं, ना कि केवल भौतिक लाभ के लिए। सच्ची सफलता संघर्ष से आती है। अपनी भावनाओं को समझने और विश्वास के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है, और रिश्तों का असली उद्देश्य एक दूसरे का साथ देना है, ना कि सिर्फ संपत्ति बांटना। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर है। जब लोग हमारी निंदा करते हैं या हमें गिराने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उनसे कहीं बेहतर हैं। हमारी सफलता और प्रभाव से ही वे डरते हैं और इसीलिए वे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें इस पर ध्यान देने की बजाय अपनी मेहनत और आगे बढ़ने की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो, जो हमारे साथ गलत बर्ताव करते हैं या हमारी इज्जत नहीं करते। यह हमें यह सिखाता है कि हमें उन्हीं लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो हमें भी इज्जत दें। जो लोग अपनी हरकतों से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की इज्जत का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा और जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। पैसे की वास्तविकता को दर्शाता है। पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पैसा हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। जब तक हम खुद संघर्ष में होते हैं, हमें दूसरों के साथ भी खड़ा रहना चाहिए। पैसा अपने पास रखकर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अस्थाई है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत की नहीं है। मानसिक और आत्मिक रूप से गरीब इंसान वह है जिसे जीवन में संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता, वह असली मायने में गरीब है, चाहे उसके पास कितनी भी भौतिक संपत्ति क्यों ना हो। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के यार होते हैं। हमें अपनी व्यक्तिगत बातों और राज्यों को हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब हम नहीं जानते कि दूसरा व्यक्ति हमारा सच्चा दोस्त है या नहीं। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी हमें धोखा दे सकते हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ बिल लगाते हुए उन अनुभवों को व्यक्त करता है जब अपनों ने हमें धोखा दिया। जब हमें हमारे करीबी लोग ही धोखा देते हैं तो हमारा विश्वास टूटा जाता है। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि कभी कभी अपनों से भी हमें निराशा मिल सकती है। हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण और अपनी भावनाओं को संभालने की आवश्यकता को दर्शाता है। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपने दर्द और विचारों को केवल अपने दिल तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ना तो सभी हमारी स्थिति समझ सकते हैं और ना ही हर किसी को हमारी भावनाओं की कद्र होती है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। यह जीवन के संघर्ष और कठिनाइयों को स्वीकार करने का संदेश है। अगर हम जीवन में कोई उद्देश्य और सफलता पाना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा। संघर्ष के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। हमें जीवन की असमानता और रिश्तों के उतार चढ़ाव को दिखाता है। उधारी का एक बार मांगना आसान होता है, लेकिन जब हमें बार बार किसी से उधारी देने की आवश्यकता होती है तो यह हमारी स्थिति को कमजोर कर देता है। यह भी बताता है कि उधारी को लेकर हमारे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, जिसे अकेले में कर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। आत्मनियंत्रण और अपनी भावनाओं को छिपाने की शक्ति को दर्शाता है। कुछ लोग अपनी परेशानियों और दर्द को चुपचाप अपने भीतर छुपा लेते हैं। वे किसी को अपनी समस्याओं का बोझ नहीं बनाते,
और अपनी समस्याओं से अकेले ही निपटने की ताकत रखते हैं। जीवन के संघर्ष, धोखे और रिश्तों की वास्तविकता को समझना जरूरी है। हमें खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और हर कठिनाई का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। वहां इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त भी बताता है। समय ही सबसे सच्चा न्यायाधीश है। जो आज काबिल नहीं लगता, वह कल वक्त के साथ खुद को साबित कर सकता है। सफलता और काबिलियत का मूल्य समय के साथ ही उजागर होता है। हमें दूसरों को और खुद को समय देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ हम अपनी वास्तविकता को पहचान सकते हैं। एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तब उनके मानव नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कर्मों का फल कैसे मिलता है? तब गुरुदेव मानव से कहते हैं, बनते, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वे आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे से पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छा, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए तो बस वर्तमान होता और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। गुरुदेव कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं, वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा, हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? उस वैद्य ने सोचा, यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता है। और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दे जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा, राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा। लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होंगी और उनका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा, कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा, इसके लिए आपको करीब 8 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा, किस लिए? वैद्य ने कहा, यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी और यह दवा तभी अपना प्रभाव कर पाएगी। वैद्य ने कहा, यदि आपको जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा, हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हैं तो मैं दवा को तैयार करता हूं।
राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देखकर वह पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तभी देखा कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिल रही थी। वह वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो, तुम कहां के रहवाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। वैद्य की बात को सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या आपका दिमाग सही नहीं है? उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे रात सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन कैसे राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊं? मुझे तो यहां कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा? वह युवक थोड़ी देर के लिए डर गया था, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना लिया और कहा कि तुम बस मेरा कहना मानोगे तो कुछ ही समय में इस राज्य के राजा बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है, बता दीजिए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीनों तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं ठहरा हूं। यदि आप चाहे तो किसी को भी भेजकर मुझे वहां से बुलवा सकते हैं, वैद्य ने कहा। ठीक। फिर वह वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, उसने जो वह बूढ़ा राजा था उसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब वह राजा मर गया तो वैद्य ने राजा की लाश को कंधे पर लाद कर सुरंग के रास्ते जंगल में पहुंचा दिया। जंगल में एक बड़ा कुआं था
उसमें उस लाश को फेंक दिया। फिर वहीं सुरंग के रास्ते उस युवक को तहखाने में लाकर बैठा दिया और उसे कहने लगा, तुम्हें यहां कुछ ही दिन कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बढ़ जाएंगी और तुम बूढ़े राजा के जैसे दिखने लगोगे, मैं तुम्हें तहखाने से बाहर निकालकर सीधे राजमहल में पहुंचा दूंगा। युवक ने कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने युवक से कहा, यह सब मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना है। युवक ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद वैद्य वहां से निकलकर राज दरबार में पहुंचा और वहां के मंत्रियों और सभासदों से कहा, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज पर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे, आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रह। मंत्रियों ने कहा, हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्यराज रानियों के पास गया और वही बात उन्हें भी बताई। यह सुनकर रानियां प्रसन्न हो गईं और उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन दिया। योजना के अनुसार अगले दिन वैद्य ने युवक को तहखाने से बाहर निकाला और उसे राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया। जब मंत्रियों और रानियों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वह बिल्कुल एक युवा राजा की तरह दिख रहा था। हालांकि सभी ने यह मान लिया कि यह वही राजा है जो जवान हो गया है। वैद्य ने युवक से कहा, राजन, आपका पुराना नाम अब बदल देना चाहिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है। मैं आपके लिए एक नया नाम सोचता हूं। युवक ने कहा, वैद्यराज, जब आपने मुझे नया जीवन दिया है तो आप ही मेरा नाम तय करें। वैद्य ने जो नाम चुना वह सभी को पसंद आया और नया नाम राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिन तक युवक और वैद्य एक दूसरे के इशारे पर चलते रहे, लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो गया तो राजा ने वैद्य की उपेक्षा शुरू कर दी। यह देखकर वैद्य दुखी हो गया। एक दिन उसने राजा से एकांत में कहा, राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही आपने मेरी उपेक्षा शुरू कर दी। क्या आपको याद है कि आपने मुझे क्या वचन दिया था? राजा ने पूछा, कौन सा वचन? वैद्य ने कहा, आपने वादा किया था कि भविष्य में राजकाज मेरे आदेश पर चलाएंगे, लेकिन अब आप मुझसे कुछ भी नहीं पूछते और मंत्रियों के परामर्श से ही काम करते हैं। राजा ने उत्तर दिया, तुम वैद्य हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। वैद्य यह सुनकर क्रोध हो गया और चेतावनी भरे स्वर में कहा, राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको बिठाया है। मेरे प्रयासों के कारण आप राजा बने हुए हो। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पाया है। मैंने अच्छे कर्म किए, तपस्या की और उसी का फल है कि मैं राजा बना हूं। वैद्य ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? राज ने उत्तर दिया, समय आने दो, सब स्पष्ट हो जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य वहां से चला गया और मन ही मन राजा को कोसने लगा। वह सोचने लगा कि राजा धोखेबाज है, जो कहता है कि उसे सिंहासन उसके पूर्व जन्म के तप और कर्मों के कारण मिला है। उसने मन ही मन ठान लिया कि समय आने दो, वह देख लेगा कि राजा के तप और त्याग का कैसा परिणाम मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए 4 कमल के फूल देखे। उसने आदेश दिया कि उन फूलों को नदी से निकाला जाए। फूलों को देखकर राजा कहने लगा, आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने के जैसे लगते हैं। मैंने जीवन में इतने अद्भुत कमल कभी नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई और कहा, ऐसे फूल मैंने भी पहली बार देखे हैं। इनसे सुंदर पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें आपके सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के झाता हैं। आप जड़ी बूटियों को देखकर पहचान लेते हैं। पता लगाइए कि यह फूल कहां से बहकर आए हैं और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइए। वैद्य सोच में पड़ गया। अगर वह इनकार करता तो उसकी योग्यता पर सवाल उठते। लोग सोचते कि वह केवल पाखंडी है, अपनी हंसी ना उड़ जाए। यह सोचकर वह तैयार हो गया। वह नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने एक पुराना खंडहर मंदिर देखा। मंदिर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका था, लेकिन भगवान की मूर्ति वाला कक्ष अभी भी अच्छी स्थिति में था। वैद्य ने भगवान को प्रणाम किया और मंदिर के प्रांगण में घूमने लगा।
उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ नदी के किनारे उगा हुआ था और उसकी कुछ शाखाएं नदी के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी नजर एक शाखा पर लटके हुए एक मानव कंकाल पर पड़ी। कंकाल की टांगें आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। वैद्य कंकाल के पास गया और सोचने लगा कि यह कौन है और क्यों इस अवस्था में लटका हुआ है। उसी समय बदल गया। आकाश में घने काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए वैद्य बरगद के तने के नीचे खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें कंकाल पर गिर रही थीं और जब वे बूंदें कंकाल को स्पर्श करके नदी में गिरती तो वहां स्वर्ण कमल पैदा हो जाते। यह देखकर वैद्य चकित रह गया।